रंग किसे पसंद नहीं है। आतिशबाजी का एक रंगीन प्रदर्शन हमेशा एक मनोरंजक दृश्य होता है। क्या आप जानते हैं कि आतिशबाजी में ज्यादातर डी ब्लॉक तत्वों के यौगिक होते हैं? लेकिन यह यौगिक क्यों और कैसे रंगीन होते हैं? आइए जानते हैं कि डी ब्लॉक तत्व के यौगिकों में इन रंगों के पीछे के क्या रहस्य हैं। किसी यौगिक को रंगीन होने के लिए धातु में अपूर्ण पूरित डी कक्षक होना चाहिए। लगभग सभी संक्रमण धातुओं में अपूर्ण पूरित डी कक्षक होता है। उदाहरण के लिए देखें तो वेनेडियम का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d3 है। क्रोमियम में 4s1 और 3d5 है, जबकि आयरन में 4s2 3d6 है। एक उदाहरण के रूप में एक कॉपर के परमाणु पर विचार कीजिए। इसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 3d10 है। कॉपर के परमाणुओं में कोई रिक्त डी कक्षक नहीं है, लेकिन अगर कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाता है तो डी कक्षक में से एक अर्धपूरित हो जाता है और इसलिए सभी यौगिक जिनमें कॉपर Cu2+ के रूप में विद्यमान है रंगीन होते हैं। जिंक के मामले में, जिसका बाह्य विन्यास 3d10 4s2 है, इसमें कोई रिक्त डी कक्षक नहीं है। यहाँ तक कि जब यह Zn2+ आयन बनाता है तो इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक से अवमुक्त होते हैं एवं 3d कक्षक अपरिवर्तित रहता है। इसलिए जिंक के यौगिक रंगहीन होते हैं। इस प्रकार किसी धातु या उसके आयन के लिए रंगीन यौगिक बनाने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का विद्यमान होना महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए अब हम रंग की धारणा में रिक्त डी कक्षक के महत्व को समझते हैं। जब ठोस कॉपर सल्फेट जल में घुलता है तो यह क्यूप्रिक और सल्फेट आयनों में वियोजित होता है। क्यूप्रिक आयन में 3d उपस्तर में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 5 अपभ्रष्ट कक्षकों में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात कक्षकों में समान ऊर्जा होती है। लिगंड जो जल के अणु होते हैं कॉपर के आयनों से संपर्क करते हैं और 6 उपसह संयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन बनते हैं। यह आबंधन 3d कक्षक को 2 अलग अलग उपस्तर समूह में विभाजित कर देता है, जिसमें 2 अन्य 3 की तुलना में उच्च ऊर्जा स्तर ग्रहण करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 3d कक्षक के विभाजन का परिमाण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था और लिगंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब प्रकाश इन आयनों के विलयन से गुजरता है तो कुछ प्रकाश ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की यह मात्रा प्रकाश की एक विशेष तरंग दैर्ध्य से जुड़ी ऊर्जा के संगत होती है। हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन के मामले में यह ऊर्जा दृश्यमान रंग के 605 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य के संगत होती है, जो लाल प्रकाश के संगत होती है। इसका अर्थ है कि दूसरी तरफ से आने वाले प्रकाश में लाल को छोड़कर वर्णक्रम के सभी रंग होंगे। सभी रंगों की तरंग दैर्ध्य का मिश्रण हमारी आंखों को हरा नीला दिखाई देता है और यह लाल रंग का पूरक रंग है। इसलिए कॉपर सल्फेट हमारी आंखों को हरा नीला दिखाई देता है। हालांकि हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि तरंग दैर्ध्य का यह मिश्रण समान रंग के पेंट या रंजक के मिश्रण के समान नहीं है। सारांश, हम कह सकते हैं कि धातु आयन संकुल का रंग उसमें रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति या उपलब्धता पर निर्भर करता है। लिगंड के साथ आबंधन असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक के विभाजन का कारण है। प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण इलेक्ट्रॉनों को निम्न ऊर्जा स्तरों से उच्च ऊर्जा स्तरों तक उत्तेजित करता है। अवशोषित ऊर्जा की मात्रा दृश्य वर्णक्रम में प्रकाश की एक विशेष तरंग दैर्ध्य के संगत होती है। अवशोषित तरंग दैर्ध्य के पूरक रंग की एक तरंग दैर्ध्य प्रसारित होती है और हमारी आंखें उस विशिष्ट पूरक रंग का अनुभव करती हैं।
संक्रमण तत्वों के यौगिकों की भूमिका हर जगह होती है। वे ऑक्सीकरण करते हैं और वे उत्प्रेरित कर सकते हैं। हम अपने आगामी वीडियो में विभिन्न रेडॉक्स और उत्प्रेरक अभिक्रियाओं में कुछ बहुत महत्वपूर्ण यौगिकों और उनकी भूमिकाओं के बारे में जानेंगे। तो देखते